हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, कल्पना करो एक सुबह तुम जागते हो और सब कुछ बदल चुका होता है। आंखें खोलते ही एहसास होता है कुछ तो अजीब है, कुछ डरावना, कुछ ऐसा जो कभी होना नहीं चाहिए था। कोई है यहां पर? सारे इंसान कहां चले गए? क्या इस संसार में मैं अकेला हूं? चारों तरफ गहरा सन्नाटा है। न किसी के बोलने की आवाज, न गाड़ियों का शोर, न कदमों की आहट, न कोई इंसान। पूरा शहर, पूरा देश, पूरा संसार सिर्फ तुम्हारा है। पहली नजर में ये आपको आजादी लगेगी कि वाह यार, यहाँ तो कोई नहीं है, मैं यहाँ पर अकेला हूँ। अब सब कुछ मेरा है। संसार की हर महंगी से महंगी चीज और सस्ती से सस्ती चीज सब मेरी। यहाँ अब न नियम है, न कोई रोक टोक, न कोई पूछने वाला है। ये तो बड़ा मजेदार है, लेकिन क्या सच में ये आजादी है या फिर इंसान के हिस्से में सबसे भयानक श्राप? एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ मौजूद है सिवाय इंसानों के। चलो इस खामोश पृथ्वी की एक गहरी भावनात्मक और दिमाग हिला देने वाली यात्रा पर चलते हैं। आज आपका पहला दिन। इस धरती पर सिर्फ तुम अकेले हो और तुम्हें यकीन ही नहीं होता कि ये सपना है या फिर हकीकत। तुम घर से बाहर निकलते हो, शहर तुम्हारे सामने फैला है लेकिन जिंदा नहीं, खामोश है। सड़कें खाली पड़ी हैं, न कोई ट्रैफिक, न लोग, न हॉर्न, न आवाज। मॉल के दरवाजे खुले हैं, लाइटें जल रही हैं, एक्सीलेटर चल रहे हैं, पर कोई खरीदार नहीं है। हर घर का दरवाजा खुला है, कमरों में सामान वैसे ही रखा है जैसे लोग अभी अभी उठकर गए हों। बैंक खुले पड़े हैं, नोट मेजों पर बिखरे हैं, लॉकर्स भरे हैं, पर लेने वाला कोई नहीं। हर कार अब तुम्हारी है, हर दुकान तुम्हारी है, हर इमारत तुम्हारी है। तुम्हें लगता है तुम दुनिया के मालिक बन चुके हो। न कानून, न रोकने वाला, न कोई ये मेरा है कहने वाला। पहले दिन तुम्हें डर नहीं लगता, तुम्हें मजा आता है, क्योंकि आज पूरा संसार सिर्फ तुम्हारे लिए खुला है। वाह यार, मजा आ गया। मैं यहाँ से कुछ भी ले सकता हूँ। तुम जो चाहो ले वाह सकते यार, हो। कितनी अच्छी कोई बाइक है। अब तो मैं रोकने राजा वाला हूँ इस नहीं। धरती का। तुम राजा हो, पूरी पृथ्वी के एकमात्र मालिक। पहले दिन मजा आ तुम्हारे गया। भीतर डर नहीं, रोमांच होता है। तुम सड़कों पर खड़ी सबसे महंगी कार उठाते हो, चाबी खोजने की जरूरत नहीं, दरवाजा खोलते हो और पूरी खाली सड़क पर तेज रफ्तार से दौड़ पड़ते हो। जहां कभी ट्रैफिक का जाम होता था, आज वहां सिर्फ तुम्हारी गाड़ी की आवाज गूंज रही है। तुम बड़े रेस्टोरेंट में घुसते हो, टेबल सजी हुई है, खाना आधा परोसा हुआ है, जैसे लोग अचानक गायब हो गए। बहुत बढ़िया स्वाद है। अब वे सब तुम्हारा है। तुम खाते हो, हंसते हो, खुद को राजा समझते हो। एयरपोर्ट पहुंचते हो, सैकड़ों करोड़ों के हवाई जहाज खड़े हुए हैं। कॉकपिट में बैठकर तुम उन्हें उड़ाने की कोशिश करते हो, क्योंकि अब रोकने वाला कोई नहीं है। तुम लोगों के घर में जाते हो, उनकी तस्वीरें देखते हो, अधूरी जिंदगी के निशान, खुले अलमारी, बिखरे खिलौने। तुम्हें लगता है तुमने पूरी दुनिया जीत ली है और उसी नशे में तुम एक खतरनाक ख्वाहिश करते हो।
और आप मन ही मन सोचते हैं काश ऐसा हमेशा रहे। अब आपका इसी प्रकार से एक हफ्ता बीत चुका होता है। नमस्कार। आज की बड़ी खबरों में, दिल्ली में आज भारी बारिश के कारण यातायात प्रभावित हुआ है। अब मजा डर में बदलने लगता है, क्योंकि शुरुआती उत्साह धीरे धीरे गायब होने लगता है, क्योंकि तुमसे बात करने वाला कोई नहीं है और ना ही तुम क्या कर रहे हो ये देखने वाला है। मैं अकेला हूं यहाँ। अरे कोई है यहाँ पर? अरे यार, अब तो 7 दिन हो गए, यहाँ पर कोई इंसान अभी तक आया क्यों नहीं? मुझे बहुत डर लग रहा है। धीरे धीरे हर चीज तुम्हें अजीब लगने लगती है, क्योंकि अब तुम हर चीज से ऊब चुके हो। तुम बोर होने लगते हो। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, चलो और खेलते हैं। हाँ, ये बहुत मजा आएगा। मैंने सुना पिज्जा पर धनिया की टॉपिंग लगाई गई थी। धनिया पिज्जा पर चटनी लगा है। टीवी अब भी चल रहा है, न्यूज एंकर बोल रहे हैं, सीरियल चल रहे हैं, हंसी की आवाज भी है, लेकिन उन्हें देखने वाला सिर्फ तुम हो। रेडियो लगातार बज रहा है, गाने, विज्ञापन, आवाजें, पर सुनने वाला कोई नहीं। तुम पहली बार महसूस करते हो आवाज का मतलब तभी है जब कोई उसे सुनने वाला हो। तुम धीरे धीरे बोर होने लगते हो और एक जीवित इंसान की आवाज सुनना चाहते हो, लेकिन तुम तो इस संसार में अकेले हो। तुम्हें काफी जोर से मन करता है कि तुम्हारे पास कोई इंसान हो और तुम बाहर निकलते हो। तुम सड़क पर खड़े होकर जोर से चिल्लाते हो, कोई है। तुम्हारी आवाज खाली इमारतों से टकराकर गूंजती है और वापस तुम्हारे पास लौट आती है। कोई जवाब नहीं, सिर्फ सन्नाटा। अब तुम्हें एहसास होने लगता है कि तुम अकेले नहीं छोड़े गए, तुम दुनिया से अलग कर दिए हो और यही सन्नाटा अब तुम्हें डराने लगता है। अब तुम्हें मजा नहीं आता, अब तुम डरने लगे हो। तुम लोगों को ढूंढने निकलते हो, हर घर का दरवाजा खोलते हो, हर कमरे में झांकते हो, हर सड़क पर भटकते हो। तुम शहर से शहर जाते हो, उम्मीद लेकर कि कहीं तो कोई होगा, कोई सांस लेता हुआ इंसान, लेकिन हर जगह सिर्फ खालीपन है। खुली कुर्सियां, ठंडा पड़ा खाना, अधूरी जिंदगियों के निशान। और तब पहली बार तुम्हें समझ आता है अकेलापन शोर नहीं करता, ये चुपचाप भीतर उतरता है और इंसान को अंदर से तोड़ देता है। अब दुनिया तुम्हारी नहीं लगती, अब ये एक सुनसान कैद खाना बन चुकी है। अब आपका 1 महीना बीत चुका है। अब आप पहले जैसे नहीं हैं। अब आपका चेहरा उदासी से भरा हुआ है, क्योंकि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपके पास कुछ नहीं है। और अब तुम्हें साफ दिखने लगता है दुनिया सिर्फ इंसानों के सहारे चलती थी। अब बिजली भी एक एक करके बंद होने लगती है। पहले स्ट्रीट लाइट बुझती है, फिर धीरे धीरे शहर अंधेरे में डूबने लगता है, क्योंकि बिजली को संभालने वाला अब कोई व्यक्ति नहीं है जो कि बिजली को सही कर सके। संभवतः आप भी बिजली के बारे में कुछ नहीं जानते हैं कि ये सही कैसे होगी। धीरे धीरे पानी की सप्लाई भी रुक जाती है, नल सूख जाते हैं, टंकियां खाली होने लगती हैं। अब धीरे धीरे इंटरनेट भी खत्म होने लगता है, क्योंकि बिना बिजली के इसका कोई भी उपकरण काम नहीं करता है। मोबाइल नेटवर्क गायब होने लगते हैं। अब तुम किसी से जुड़ भी नहीं सकते, क्योंकि कोई बचा ही नहीं। पेट्रोल पंप खाली होने लगते हैं, गाड़ियां सड़क पर खड़ी खड़ी कबाड़ बन जाती हैं, फैक्ट्रियां बंद, मशीनें जाम, कोई चलाने वाला नहीं। दवाइयां सड़ने लगती हैं, खाना खराब होने लगता है, फ्रिज बेकार, स्टोर्स बेकार। सभ्यता धीरे धीरे दम तोड़ रही है। और तब तुम्हें समझ आता है इमारतें दुनिया नहीं बनाती, इंसान बनाते हैं। इंसान गया तो दुनिया भी खत्म होने लगी।
अब आपको इस धरती पर 6 महीने गुजर जाते हैं। अब आपकी हालत काफ़ी ख़राब नज़र आती है। आप हल्के पागल होने लगते हैं। अब शहर इंसानों का नहीं रहा। प्रकृति धीरे धीरे वापस लौटने लगी। जहाँ कभी सड़कें चमकती थी, अब वहाँ दरारों से घास उग चुकी है। पेड़ फुटपाथ तोड़कर बाहर निकलने लगते हैं। खामोश इमारतों के बीच जानवर घूमने लगते हैं। हिरण सड़कों पर चल रहे हैं। बंदर छतों पर कूद रहे हैं। कुत्ते अब पालतू नहीं रहे, वे झुंड में शिकार कर रहे हैं। जंगली आंखें, भूख, हिंसा, शेर, भेड़िए अब जंगल तक सीमित नहीं, वे शहरों में राज कर रहे हैं। मकान धीरे धीरे टूटने लगते हैं। कांच बिखर चुका है। दीवार पर बेलें चढ़ गई हैं। आसमान में उड़ने वाले जहाज काफी पहले गिर चुके हैं। अब रनवे पर सिर्फ खामोश कब्रें हैं। और अब तुम्हारा अपना घर भी सुरक्षित नहीं। तुम मालिक नहीं रहे। अब तुम भी इस उजड़ी हुई दुनिया में बस एक बचा हुआ जीव हो। अब तुम्हारा 1 साल बीत चुका है। अब तुम्हारी लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने ही दिमाग से है। तुम खुद से बातें करने लगे हो। अपनी आवाज से ही दोस्ती करने की कोशिश करते हो। कभी हंसते हो, कभी बिना वजह बोलते रहते हो। अब आप और भी ज्यादा पागल होने लगते हो, क्योंकि खामोशी अब आपसे सहन नहीं होती। तुम दीवारों से बात करते हो, खाली कमरों में आवाज लगाते हो जैसे कोई सामने बैठा हो। अब बोलो क्या कहना है। पुरानी रिकॉर्डिंग चलाते हो, लोगों की आवाजें, हंसी, बातचीत, ताकि तुम्हें लगे कि दुनिया अभी जिंदा है। लेकिन हर रिकॉर्डिंग खत्म होते ही सन्नाटा फिर से लौट आता है और पहले से ज्यादा भारी हो जाता है। तुम रोते हो, चीखते हो, टूटते हो, क्योंकि इंसान अकेले जीने के लिए नहीं बना। अब तुम्हारे पास सब कुछ है, घर, गाड़ियां, शहर, पूरी दुनिया, लेकिन कोई नहीं जिसके साथ तुम ये सब बांट। और तब समझ आता है अकेलापन मौत से भी ज्यादा दर्दनाक होता है। आखिरकार तुम एक ऐसे सच के सामने खड़े हो जिसे इंसान अक्सर देर से समझता है। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं, न ऊंची इमारतें, न आलीशान मकान, न महंगी गाड़ियां, न ताकत, न सत्ता, कुछ भी नहीं। इस सब का कोई अर्थ नहीं अगर इन्हें देखने, महसूस करने और बांटने वाला कोई दूसरा इंसान नहीं हो। इंसान ही इंसान की दुनिया है। इंसान ही आवाज का मतलब है। इंसान ही खुशी की वजह है। अगर पूरा संसार तुम्हारा हो जाए तो भी तुम जीतोगे नहीं, तुम हार जाओगे। क्योंकि अकेले आदमी के पास दुनिया तो हो सकती है पर जीवन नहीं। क्योंकि राजा वही होता है जिसके पास प्रजा हो, और जीवन वही होता है जहाँ कोई सुनने वाला हो। दुनिया पर राज करने से बड़ा सुख है किसी के साथ जीना। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तो याद रखना, अकेलापन कल्पना में अच्छा लगता है, हकीकत में नहीं। और इंसान की सबसे बड़ी दौलत है इंसान। घबराओ मत, अपनी आंखें खोलो। तुम सिर्फ एक सपना देख रहे हो, लेकिन याद रखना हर सपना झूठा नहीं होता। कुछ सपने हमें हकीकत से भी ज़्यादा सच्चाई दिखा जाते हैं। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे रोंगटे खड़े कर दिए हैं, अगर एक पल के लिए भी तुम्हें लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और ऐसे ही रहस्यमयी, डरावनी और इतिहास से जुड़ी वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री टाइमर हिंदी को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली कहानी पिछली से भी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।